नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पारुल चिटनीस, आपकी गरबा पार्टनर और मेरी इस यूट्यूब चैनल व्यायाम बाय गरबा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक को टच करने जा रही हूँ जिससे सुन के आपको लगेगा कि नहीं गरबा तो सीखना ही चाहिए। तो चलिए बात करते हैं 7 चक्रास की। हमारे हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म में 7 चक्रास का उल्लेख किया गया है। मतलब हमारे शरीर में 7 ऐसे सेंटर्स है, एनर्जी सेंटर्स है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जिससे मतलब अगर वो सेंटर्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो चक्रास अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो हमें कोई ना कोई बीमारी आ जाती है या डिसीज आ जाता है। तो वो चक्रास को बैलेंस्ड रखने के लिए कंटिन्यूस बेसिस पे योगा करते हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे एक्सरसाइज होती है, राइट। तभी वो चक्रास हमारे बैलेंस्ड रहते हैं और हम हेल्दी रहते हैं, राइट। तो सबसे पहला चक्र है उसमें मूलाधार चक्र। अभी ये मूलाधार चक्र कहाँ पे लोकेटेड है अपने शरीर में? मूलाधार चक्र हमारा जो स्पाइनल कोड है, स्पाइन है, वहां पे एकदम लास्ट में नीचे के साइड वो ये चक्र का लोकेशन है। अगर ये मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होता है तो आ, हमें हमारे पोस्चर में प्रॉब्लम आएगा सबसे पहला तो, क्योंकि वो जो जहाँ पे लोकेटेड है वो स्पाइनल कोड के एकदम नीचे के साइड लोकेटेड है, राइट। और हमारे कमर के नीचे का जो शरीर का भाग है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम, उसके इंटरनल ऑर्गन्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएगा, राइट। तो ये मूलाधार चक्र एक सबसे पहला चक्र है हमारे शरीर का। देखिए नवरात्रि में जब हम गरबा खेलते हैं, माँ का फोटो बीच में रख के सर्कुलर फॉर्म में हम घूमते हैं, माँ की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो एक स्पिरिचुअल अनुभव भी हमें होता है और साथ में एक्सरसाइज भी होती है, राइट। क्योंकि वो रिदमेटिक फुटवर्क से हम घूमते हैं। तो ये जब भी हम घूमते हैं और जो स्पिरिचुअल अनुभव होता है वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे मूलाधार चक्र जो है, जो लोकेटेड है स्पाइन के नीचे, वहाँ पे वो अर्थ एनर्जी से कनेक्टेड है और वहाँ पे जो शक्ति है वो शक्ति जागृत होती है। फिर वो जो एनर्जी है वो फ्लो हमारे शरीर में आता है और हमें एक स्फूर्तिलापन महसूस होता है और एक स्पिरिचुअल अनुभव भी होता है। इस मूलाधार चक्र को रूट चक्र भी कहते हैं। अब ये रूट चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें हमारे रूट से जुड़ता है, राइट। जब गरबा हम खेलते हैं तो हम बैरफुट घूमते हैं और बैरफुट घूमना मतलब अर्थ की एनर्जी को डायरेक्टली हम लेते हैं, अर्थ एनर्जी डायरेक्टली लेते हैं। तो वो जो मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है वो हमें ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी देता है और हमारे रूट से हमें जोड़ता है। तो अभी ये अर्थ एनर्जी क्या है, राइट। अर्थ एनर्जी कैसे मिलती है हमें गरबा से? देखिए हमारे भारत में जितने भी क्लासिकल डांसेस है और जितने भी फोक डांसेस है, वो जब हम परफॉर्म करते हैं तो बैरफुट परफॉर्म करते हैं। लाइक क्लासिकल डांसेस, फॉर एग्जांपल कथक। कथक जब भी हम परफॉर्म करेंगे कथक डांस, उसे हम बैरफुट उसे परफॉर्म करते हैं। वैसे भी बहुत सारे डांसेस है क्लासिकल डांसेस जो हम बैरफुट परफॉर्म करते हैं। वैसे ही गरबा एक फोक डांस है, राइट, जिसे हम बैरफुट परफॉर्म करते हैं। ग्राउंड पे, ग्रास पे, गोडेस के फोटो के आजू बाजू हम घूमते हैं एक सर्कुलर फॉर्म में बैरफुट, राइट। इससे हमें अर्थ एनर्जी मिलती है, एक पृथ्वी से एक एनर्जी मिलती है जो हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करती है। देखिए ये तो बात हो गई सिर्फ एक मूलाधार चक्र की। वैसे हमारे शरीर में 7 चक्रास है, राइट। और ये सातों चक्रास किसी न किसी तरह गरबा से जुड़े हुए हैं और यही मैं मेरे अगले वीडियोस में एक के बाद एक बताती जाऊंगी। ऑफ कोर्स ये सारे चक्रास जब प्रॉपरली बैलेंस्ड होते हैं तभी हम हेल्दी रहते हैं मेंटली और फिजिकली, और इसे प्रॉपरली बैलेंस्ड रखने में एक बड़ी योग साधना होती है, राइट। ऐसा नहीं कि बस आज एक योगा कर दिया और हो गया। तो अभी के इस व्यस्त जीवन में इतने कठोर योग साधना करना थोड़ा कठिन है।
लेकिन अगर गरबा के थ्रू हम थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करते हैं इन चक्रास को बैलेंस करने में, तो इससे हमें ही फायदा है। हम फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे। और गरबा कंट्रीब्यूट करता है इन चक्रास को बैलेंस करने में, राइट। एवरी डे 10 मिनट्स, एवरी डे 10 मिनट्स आप गरबा के फुट स्टेप्स और हैंड्स मूवमेंट्स कीजिए। आपके चक्रास आप ऑटोमेटिक बैलेंस करेंगे और आप हेल्दी और फिट रहोगे। तो मेरी इस यूट्यूब चैनल व्यायाम बाय गरबा से आप जुड़े रहिए और इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।